एक सवाल जो बहुत टाइम से एक बहस का मुद्दा बना हुआ है और वो सवाल ये है कि मैं कौन हूँ। ये वो सवाल है जिसने लोगों को दो ग्रुपों में डिवाइड कर दिया। धर्म कहता है कि आप एक शरीर नहीं है बल्कि आप एक आत्मा है, और दर्शन कहता है कि आप एक चेतना है, एक दृष्टा है जो इस पूरे जगत को देख रहा है। क्या ये सभी दावे सिर्फ बोलने और सुनने के लिए है या फिर इनके पीछे कोई ठोस सबूत भी है? इस टॉपिक पर हम अलग अलग पार्ट्स में बात करेंगे और आज की इस वीडियो में हम सिर्फ आत्मा, चेतना और मन के विषय पर बात करेंगे और इससे अगले पार्ट में हम इसको लॉजिकली डिकोड करेंगे और इसका एनालिसिस भी करेंगे। हिंदू धर्म से लेकर अब्राहमिक धर्मों तक एक बात बहुत कॉमन है। ये धर्म कहते हैं कि आप एक हड्डी और मांस का ढांचा है जिसके अंदर एक ड्राइवर है जो इस ढांचे को चला रहा है, और उसी ड्राइवर को आत्मा, रूह या सोल कहा जाता है। अगर हम गीता को देखें तो गीता ये दावा करती है, नैनम चिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शेष्यति मारुतः। इस श्लोक का मतलब है कि शस्त्र आत्मा को काट नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, पानी आत्मा को भिगा नहीं सकता और हवा आत्मा को सुखा नहीं सकती। आत्मा अजर अमर है, ना उसका जन्म होता है और ना ही उसका मरण होता है। इन धर्मों के हिसाब से आपका नाम है, आपकी पहचान, आपका लिंग, आपकी सेक्सुअलिटी, ये सभी चीजें एक कपड़े की तरह है और यही कपड़े हर जन्म में आत्मा बदलती रहती है। और आत्मा इन सभी से परे है जो एक शुद्ध प्रकाश की तरह होती है। और सभी धर्म दावा करते हैं कि आपकी आत्मा ही आपका ट्रू सेल्फ है। मन और चेतना, धर्म और दर्शन, इन दोनों ही शब्दों के बीच में बहुत बारीक सी लकीर खींचते हैं। मन एक ऐसे स्टोरेज की तरह है जहां आपका गुस्सा, आपकी यादें और आपकी सेक्सुअल आइडेंटिटी और आपका ईगो रहता है, और इसी मन को काफी चंचल भी कहा जाता है। और चेतना एक दृष्टा या एक साक्षी की तरह है जो हर वक्त मन को देखती रहती है। दार्शनिक कहते हैं कि चेतना एक स्क्रीन की तरह है जिस पर मन की फिल्म चलती रहती है। फिल्म तो बदलती रहती है लेकिन जो स्क्रीन है, जो चेतना है, वो वैसी ही रहती है। जब आप मैं कहते हैं या जब मैं का एहसास होता है तब दरअसल आप उसी चेतना के बारे में बात कर रहे होते हैं जो हर बदलाव को ऑब्जर्व कर रही है। अब बात आती है कि इन सभी दावों का गोल क्या है, तो जवाब है कंट्रोल। धर्म कहते हैं जब आप अपने मन के ऊपर कंट्रोल कर लेते हो और अपने मन को अपनी चेतना में स्थित कर देते हो तो आप कर्मों के जाल से मुक्त हो जाते हो। मैं, इसके होने का जो एहसास होता है ये भौतिक नहीं होता बल्कि एक ऊर्जा है जो शरीर मरने के बाद भी स्पेस में एग्जिस्ट करती है। ये सारी बातें सुनने में कितनी अच्छी लगती है, कितनी सुखद लगती है कि हम भले भौतिक रूप से खत्म हो जाए लेकिन हम फिर भी अनंत रहेंगे, हमारी पहचान अनंत बनी रहेगी। लेकिन यह एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर आत्मा लिंग रहित है, जेंडरलेस है, अगर उसका कोई जेंडर नहीं होता, ना वो स्त्री है ना वो पुरुष है, तो दुनिया के सारे धर्म सेक्सुअलिटी पर इतने सारे पाबंद, इतने सारे नियम क्यों लगाते हैं? अगर चेतना दिमाग से अलग है तो एक ऑपरेशन थिएटर में एनेस्थीसिया आपके चेतना को स्विच ऑफ कैसे कर देती है? क्या ये सारी बातें सिर्फ भ्रम मात्र है? क्या आत्मा का लॉजिक कोलैप्स कर चुका है? इस वीडियो के पार्ट 2 में हम इन सभी दावों का पोस्टमार्टम करेंगे, क्लिनिकल डेटा, साइंटिफिक पर्सपेक्टिव और कर्म के सिद्धांत से। तो सेकंड पार्ट मिस मत करना क्योंकि सच वैसा नहीं है जैसा आपको बताया जाता है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय भीम,